गुड मॉर्निंग। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा से प्राप्तियां क्या क्या किस किस प्रकार की हो रही हैं उसको देख रहे हैं। और जैसे जैसे हम इस यात्रा पे आगे बढ़ते हैं, ये यात्रा तो प्राप्तियों की ही है। जैसे जैसे प्राप्तियां होती हैं, आत्मा भरती है। और कुछ एक सवाल जो होते हैं हमारे मन में, वो सवाल अपनी स्थिति बनाने के लिए और भी हमारी मदद करते हैं, मददगार बन जाते हैं। आज कुछ एक सवाल हैं जो लेंगे। सवाल आपके हैं, आंसर उनका है। समझते हैं। जैसे अक्सर कई भाई बहने कहते हैं कि सोल कॉन्शियसनेस क्या होता है, आत्मिक अभिमानी स्थिति क्या होता है, बॉडी कॉन्शियसनेस तो हम जानते ही हैं, पर दोनों में अंतर क्या होता है। या ऐसा समझते हैं, देही देही का अभिमानी स्थिति क्या होता है। या कहीं ना कहीं और आगे बढ़ते हुए कि हम डरते हैं, डर लगता है, या फिर इनसिक्योरिटी है, देह का डर, या कोई किसी भी प्रकार का डर, फिक्र होती है, एक अनचाही फिक्र है किसी बात की, या हमें हमसे योग नहीं होता है। कुछ ऐसी कुछ बातें हैं। ये आज लगभग सभी बात हम आज की इस चर्चा में इसको कंप्लीट करेंगे, देखेंगे। तो बाबा ने हमें बताया कि आप ये देह नहीं हो, देहिक हो। आप शरीर नहीं, आत्मा। ये पहला चैप्टर है हमारा। और ये पहला चैप्टर हमारा अंतिम चैप्टर भी है। जब इस शरीर का, देह का अंत हो जाए, यही चैप्टर हमारा अंतिम भी है। जितना बड़ा हमारा जीवन है इस शरीर में, यूं तो आत्मा का जीवन होता ही नहीं है। हम अनंत है। शरीर का ये जीवन है अंतिम इंस्ट्रूमेंट का। ये हमारे इस सब, ये पूरा आत्मा, ये पूरा सब्जेक्ट है इतना बड़ा। एक ही सब्जेक्ट है, मैं आत्मा। ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, एक ही है। तो परमात्मा हमको बताते हैं कि आप आत्मा, शरीर, बाहर जो दिख रहा है वो ये शरीर और शरीर के संबंध, शरीर के द्वारा बनाई गई वस्तुएं, ये सब है। प्रकृति ने दिया है, हमने ट्रांसफॉर्म किया है। मान लीजिए प्रकृति ने हमें मिट्टी दी, हमने मिट्टी के बर्तन बना दिए, पर दिया है। हमने कुछ नहीं बनाया, प्रकृति से मिला, हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया एज पर द रोल, जिसके जो रोल थे उसने किया। परमात्मा कहते हैं कि आप जो देख रहे हैं वो बाहर की दुनिया है, पर ये बाहर की दुनिया का भी रिफ्लेक्शन अंदर से महसूस हो रहा है। आज जो हमारे रिश्ते भी बाहर हैं, वो पहले अंदर है, फिर बाहर है। तो जब मैं आत्मा, एनर्जी इन मोशन डिप्लीट इटसेल्फ, जब आत्मा में परमधाम से अपने घर से निकली और फिर वहां से शरीर लेते छोड़ते डिप्लीट होती जा रही हैं। अभी तक हम सिर्फ नीचे की ओर ही जा रहे हैं, पर इस समय जब परमात्मा मिल जाते हैं तो ऊंचाई की ओर जाना शुरू कर देते हैं। पर ये होगा कैसे? ये कैसे होगा? जब हम अपने आप को, ये जो आई है, यहाँ पे क्या इमेज आती है, मैं बोलते ही क्या इमेज आ रही है, बन रही है, अभी चेकिंग करेंगे। एक सेकंड में चेक कर सकते हैं। जब मैं अपने आप को आई बोलूं कि मैं, तो मैं कौन हूं? तो अगर मैं डॉक्टर हूं तो मुझे पेशेंट नजर आ जाएंगे। अगर मैं माँ हूं तो बच्चे नजर आएंगे, पिता हूं तो बच्चे नजर आएंगे, मैं लवर हूं तो गर्लफ्रेंड नजर आ जाएंगी।
मैं कौन हूं? मैं टीचर हूं तो स्टूडेंट्स नजर आएंगे। कि यहाँ पर एक इमेज क्रिएट हो जाती है। फिर उससे ही हम बाहर अपने जीवन को जीते हैं कि ये मैं अलग, ये शरीर अलग, शरीर के द्वारा जो भी मिले हैं प्राप्तियां वो अलग हैं। जब ये समझ जाते हैं और ये समझ करके कोई भी कर्म करते हैं तो इसको सोल कॉन्शियसनेस स्थिति कहते हैं। जब मैं आत्मा हूं, तो फिर जब मैं आत्मा समझ जाऊं कि मैं एक चमकती हुई बिंदी हूं, तो फिर वो कौन है? वो परमात्मा है। वो भी एक बिंदी है। फिर मेरा रिश्ता सिर्फ उसी से ही है। और परमात्मा हमें ये देह का मालिक, देही, विदेही भी कहते हैं कि तुम इस देह नहीं हो, देह के मालिक हो, शरीर नहीं हो, आत्मा हो। आत्मा का अर्थ ही हुआ कि मैं आत्मा इस शरीर के मालिक, शरीर को चलाने वाली हूं, शरीर नहीं हूं। फिर कुछ एक पॉइंट है। जब इतना भी समझ में आ गया कि मैं आत्मा हूँ, शरीर की मालिक हूँ, शरीर को चला रही हूँ, तो मैं आत्मा कौन सी आत्मा हूँ, ये एक और इमेज है। अगर शरीर देख रहे हैं तो इसको पहले समझते हैं और फिर हम उसको समझते हैं। जब अपने आप को आज तक बॉडी देख रहे थे, शरीर देख रहे थे, सबके साथ संबंध संपर्क में आ रहे थे, तो जब संबंध संपर्क में आ रहे थे तो अंदर फीलिंग जनरेट्स हो रही थी। फीलिंग आ रही। फीलिंग के बाद हम रिएक्ट करते थे। कई लोग अंदर रिएक्ट कर रहे हैं मन के अंदर, कई फिर शब्दों से कर रहे हैं, कोई तो हाथ पैर से भी करते हैं। तीन स्टेजेस होती हैं रिएक्शन की। अंदर, मन के अंदर, शब्दों में, और फिर हाथ पैरों से। रिएक्शन की तीन स्टेज होती हैं। बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, ये जो रिएक्शन कर रहे हो, जब तक चेक नहीं करोगे तुम कौन हो, तब तक इसको ब्रेक नहीं कर पाओ। फिर से, जब हम अपने आप को बॉडी समझ रहे थे तो बाहर जो भी हमारे साथ व्यवहार और कर्म हो रहा था, हम उससे जाने अनजाने में, हम उनके अपने हमारे अंदर फीलिंग्स जनरेट हो रही थी। और इस फीलिंग को हम समझ नहीं पा रहे थे। हमें समझ में आता था यही राइट है, जिसको संस्कार कहते हैं, अनुभव कहते हैं, जिसको फिर संस्कारों के द्वारा कर्म बंधन भी कहते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया, हमको लगा कि कल हमारे साथ भी गलत ना हो जाए, तो इसलिए हमने वो फीलिंग जनरेट करी, वो दर्द जनरेट किया अपने अंदर आत्मा ने। और फिर दर्द के कारण अपने आप को बचाने के लिए एक संस्कार रेडी करा। छल कपट का हो सकता है, झूठ का हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, वो रेडी कर लिया। और रेडी करके अब हम उस फीलिंग के साथ जीवन जी रहे हैं। हमें पता भी नहीं कि ये हमारा संस्कार है, क्योंकि हमें लगा हम यही हैं। परमात्मा ने हमें बताया तुम ये नहीं हो, तुम एक आत्मा। अब मैं आत्मा कौन हूं? विश्व की हर एक आत्मा को ये बताया आत्मा है। जाने अनजाने में कहते हैं कि मेरे आत्मा, बोलते हैं से मेरी आत्मा, ये नहीं मानती, अंतर मन नहीं गवाही दे रहा। तो बाबा कहते हैं कि तुम आत्मा कौन हो? पावन पवित्र आत्मा हो। तो हमें यहाँ पे एक इमेज क्रिएट करनी होगी। ये योग का चैप्टर शुरू हो गया कि मैं पावन पवित्र आत्मा हूं। और फिर उसको फीलिंग में लाना होगा। फीलिंग में लेकर आएंगे तो फिर वो पहले फीलिंग में आने की वजह से संकल्प वैसे आएंगे, फिर बोल वैसे आएंगे, और फिर कर्म वैसे आएंगे। तो वो क्या हो गया? संस्कार बन गया पवित्र आत्मा। मैं आत्मा शांति स्वरूप आत्मा हूं। तो पहले इमेजिन करना होगा, फिर वो फिर शांति अंदर रहने की वजह से संकल्प वैसे आएंगे जो बहुत कम होते हैं। अशांति में संकल्प बहुत तेज होते हैं। और ऐसे शांतिमय आत्मा अशांतिमय मैं को, पहले मैं था ना अशांतिमय, इसको धीरे धीरे ओवरलैप कर जाता है।
खत्म हो जाता है, वो संस्कार फिनिश हो जाता है, अंदर चले जाता है, मर्ज हो जाता है। तो जब मैं आत्मा ये इमेज को यहां बनाना शुरू करूं कि मैं हूं कौन, बाप धर्मशास्त्र बोलते हैं, सारे कहानियां बोल रही हैं आत्मा है, सब ने बता दिया, पर परमात्मा ने आके बताया, लक्ष्य ऊंचा दिया कि तुम देव कुल की पावन पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा लक्ष्य है इस समय सीढ़ी चढ़ने का, और तुम्हें लक्ष्य है कि तुम्हें स्वर्ग में जाना। पर अगर आए या मैं ये सोचते रहूं कि मैं फला का बच्चा या फला का माता पिता या बच उसका टीचर हूँ या गुरु हूँ या बर्तन धोने वाला हूँ या कपड़े धोने वाला हूँ, सफाई करने वाला हूँ, तो मुझे वो सब नजर आएगा बाहर जो मैं अब तक देख। तो बाबा ने हमें बताया हर पल चेक और चेंज करना, चेक करने के लिए ये आय की इमेज क्रिएट करना कि आप हैं कौन। इसी को सोल कॉन्शियसनेस कहते हैं, इसी को देह की स्थिति कहते हैं, इसी को आत्मिक अभिमानी स्थिति कहते हैं, कि ये याद रहे कि मैं कौन हूं और मेरा कौन। पर क्योंकि अगर मैं अपने आप को शरीर समझूं तो मुझे मेरा वो सब नजर आएगा जो मेरा राइट है भी नहीं, अभी तक वो सत्य नहीं। तो ये तो बाबा ने कहा कि जब ऐसा समय आ रहा है तो फिर उस समय के अनुसार पॉइंट को समझते हैं कि डर क्यों लगता है। कईयों का आंसर है, सवाल होता है, डर लगता है, फिक्र होती है, फिक्रात में रहते हैं। तो बाबा ने कहते हैं कि बच्चे, ये जो शरीर है या फिर रिश्ते हैं शरीर के द्वारा, या फिर धन है, या मानो जॉब है, कोई पोजीशन है, क्या कभी एक समान रह सकती है? तो मोर और लेस आप सब ज्ञानी अज्ञानी भी एक ही आंसर देंगे कि नहीं रह सकती। ये शरीर हमेशा एक ही जैसा रहे नहीं हो सकता। रिश्ते हमेशा एक ही जैसे रहें, ये आप सब अनुभवी हैं कि नहीं हो सकता है। पॉसिबल है, हाईली इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। समय सदा एक जैसा रहे ऐसा नहीं हो सकता। पोजीशन हमेशा कॉन्स्टेंटली एक जैसी रहे नहीं हो सकती। धन हमेशा एक जैसा रहे नहीं हो सकता। और आज हम इसको एक जैसा करने की कोशिश कर रहे हैं, अज्ञानतावश है। सारी प्रॉब्लम्स ही वो है और कुछ नहीं। इसीलिए हमें चिंता, डर, घबराहट रहती है, फिक्र रहती है। पर जब आई समझ में आ गया कि मैं आत्मा, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल ऑफ फादर, प्लेइंग अ रोल ऑफ टीचर, प्लेइंग अ रोल ऑफ मदर, प्लेइंग अ रोल ऑफ डायरेक्टर, प्लेइंग अ रोल ऑफ सो एंड सो वट एवर, तब मुझे मेरा रोल, मेरी क्वालिटीज, मेरी शक्ति बिल्कुल सेपरेट नजर आ जाएंगी। और फिर बाबा कहते चेक करके उसको चेंज करते चले जाए। क्या फीलिंग हो रही है, क्या फीलिंग हो रही, रजिस्टर नहीं करो उस फीलिंग, एक्ट करो, रिएक्ट नहीं, एक्ट करो। हाँ, तो इसमें छोटी सी बात बताते हैं। जैसे अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2-4 दिन पहले की ही बात है, हमारे पास में ही एक बहन रहते हैं, उनका बेटा जो है पढ़ता नहीं, ऐसे उनकी बात है कहने की। तो जब वो पढ़ता नहीं है तो उनको गुस्सा आता है। अब जब उनको गुस्सा आता है तो वो उसको पिटाई करते हैं। अब इतने साल से पिटाई करते करते अब उसने भी उस दिन हाथ उठा दिया, 11 साल का बच्चा है, उसने भी हाथ उठा लिया। और जो गाली इतने दिन से सुनता था वो गाली भी, मतलब अपशब्द के। अब वो बहन बहुत डिस्टर्ब, उन्होंने अपनी ये फीलिंग शेयर कर बता, क्या करूं। ऐसे केस में जब हम ये समझ जाएंगे कि मैं आई एक आत्मा हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं, शरीर के द्वारा इस बच्चे का जन्म हुआ है, शरीर का रिश्ता इस शरीर से है, पर मुझ आत्मा का रिश्ता इस आत्मा से आदि अविनाशी है। दो सेपरेट चीजें हैं। तो गुस्सा नहीं आकर बहुत स्ट्रांगली, करेज के साथ
पहले तो आप उसके प्रभाव में नहीं आएंगे कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, उसका भाग्य है। यहाँ से प्रभाव खत्म हो जाएगा। और फिर करेज के साथ, क्योंकि रोल है आपका माँ का, टीचर का भी, क्योंकि पढ़ाना है, हिम्मत के साथ पर प्रेम के संग उसको आप पढ़ने के लिए भी कहेंगे, कह भी सकते हैं, होगा भी। ये सेपरेशन जब तक नहीं करेंगे तब तक हम उलझे ही रहेंगे, फिक्र में ही रहेंगे, डरते ही रहेंगे। इसका कोई निवारण नहीं है। तो बाबा ने हमें ये सेपरेशन सिखाया। कौन हो, क्या कर रहे हो, ये दो अलग चीजें हैं। दो अलग चीजें हैं। तुम कौन हो, क्या बन के क्या कर रहे हो, ये भी चेकिंग करनी है। चेक करके चेंज करते जाना है, हर स्टेज पे चेंज करना है। तुम कौन हो, अगर अपने आप को वो देखोगे, यहाँ पे मैं बोलते मैं क्या नजर आ रहा है। अगर मैं सौरभ नजर आ रहा हूं तो मैंने तो अपने आप को देखा है पहले कैसा था। तो फिर वैसे ही तुम एक्ट करो, रिएक्ट करो। पर आई जो मैं तुमको कह रहा हूं, जो तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, उसको फील करोगे डेली। फिर तुम रिएक्ट नहीं करोगे, तुम क्रिएट करोगे। यू आर क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। तुम अपना भाग्य बना रहे हो। सामने से आ रहा है, तुम करेजली उसको फेस कर रहे हो, जहां पे फेस करना है, जहां पे समाना है समा रहे हो, सहयोग दे रहे हो, प्रेम स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, ज्ञान स्वरूप हो, और शक्ति स्वरूप, पवित्र स्वरूप। ये स्थिति में रहते हुए हर एक्ट को रिएक्ट ना करते हुए क्रिएट कर रहे हो। यू क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। जब आई समझ में आ जाए, फिर क्या कहते हैं बाबा, कि दो को सेपरेट करोगे तो बहुत सारी चीजें हैं। फिर जब दो को सेपरेट कर दोगे तो इस देह के मालिक बन गए हो। हम्म, इसमें भी एक छोटी सी स्टोरी अभी आपको शेयर करूंगा। तो फिर क्या देह के मालिक बन गए हो, देह के मालिक कैसे बन रहे हो ये भी समझो। कहते कि अभी क्योंकि अपने आप को अगर ये समझ लिया कि मैं लड़का हूं, लड़की हूं, यानी कि ये शरीर हूं, तो बहुत सारे संबंध में आए हो। हर संबंध से कुछ ना कुछ ले रहे हो। किसी से प्रेम चाहिए, किसी से सुख चाहिए, किसी से शांति चाहिए। हर संबंध में जब आ रहे हो तो कुछ ना कुछ लेवता की स्थिति में हो, और इस वजह से भाग रहे हो लेने के लिए। पर ये समझ में आ जाए कि मैं आत्मा हूं और पावन पवित्र हूं, उस पिता की संतान हूं, देवकुल की पावन पवित्र आत्मा हूं। जब इतना सा समझ आ जाएगा तो फिर आप मुझसे ले रहे हो, और हर संबंध को दे रहे हो। ये समझ जाओगे हम ट्रस्टी हैं, इस देह के ट्रस्टी हैं, इस संबंध के ट्रस्टी हैं। ये प्रकृति में ये मानो ये चेयर भी मिली, तो इसका संभाल रखना मेरी जिम्मेवारी है। हम भोगी नहीं है, हम योगी। बैलेंस में चलने की विधि आ जाए। क्योंकि अभी तक तो भोग रहे थे, भोग विलास की वस्तु समझा हुआ था हमने शरीर को। तब समझ में आ जाएगा, नहीं, ये बड़ा कीमती है, इसका ध्यान रखना है, ध्यान रख के इसको चलाना है, क्योंकि मुझे इस यात्रा को कंप्लीट करना है। अब इसमें छोटी सी एक स्टोरी समझेंगे। बिल्कुल, ये स्टोरी सच्ची स्टोरी है। कुछ समय पहले मेरा एक माँ से मिलना हुआ, जो ज्ञान में चलनी शुरू हुई, और ज्यादा समय नहीं हुआ। अप्रैल मार्च की बात है, अभी सितंबर एंड चला। तो फिर उनको जब पता चला, बहुत 78 से प्लस एज है, पता चल गया, समझ में आ गया, आत्मज्ञान मिल गया। तो उनके जो बच्चे हैं, उन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया कि तेरे को तो भगवान मिल गया है ना, तो ठीक है, तो भगवान से अपना खर्चा ले ले। खर्चा देना बंद कर दिया, जो भी उनका।
घर में होता होगा, देना बंद कर। तो उन्होंने मुझे ये स्टोरी शेयर करी अभी, कुछ दिन पहले की बात है, 4 या 5 दिन पहले की। कहते मेरे को खर्चा देना बंद कर दिया। तो मैंने कहा कुछ नहीं होता। मैंने कहा फिर आपने क्या किया? कहते मुझे एक बात समझ में आ गई थी जिस दिन पहली मुलाकात हुई थी, कि मैं आत्मा इस समय खाली हो चुकी हूँ। इस समय खाली हूँ, बाबा की याद से मैं अपने आप को भरती जाऊंगी। खाली आत्मा को तो वैसे कोई पानी भी नहीं देना देना चाहिए, खर्चा तो बहुत दूर की बात है, अच्छा ही हुआ खर्चा नहीं दे। तो वेरी गुड, फिर क्या हुआ? कहते कुछ नहीं हुआ। मैं बाबा की याद में बैठी रही, तो कुछ नहीं हुआ। गांव से मेरा बड़ा भाई और उसका बेटा जो है नेवी में जा रहा है, नेवी में काम करता है, वो आ गया। उसने बोला बुआ कि ये ना, मैंने सोचा हुआ था कि आपके लिए मैं ये लेके जाऊंगा, वट एवर अमाउंट, कुछ काफी बड़ा अमाउंट ये मैंने रखा हुआ था कि मुझे ये आप बुआ को जाके दूंगा। 3 साल से मिला नहीं हूँ, और ये मैं बुआ को जाके देने वाला हूँ। आज मैं मिलने आया हूँ, 2 दिन बाद मुझे जाना है, तो मैं अभी बस थोड़ी देर में यहाँ से रवाना हूँ। कहते कुछ नहीं हुआ, आ गए मेरे पास जितने चाहिए थे मुझे, मेरे पास अगले 2 साल के आ गए। बड़ा अच्छा लगा उसकी बात सुनकर। कहते भाई का बेटा है वही लेकर आया, भाई के खेत हैं, वो गेहूं लेकर आ गया और दाल लेकर आ गया। रोटी बनाऊंगी पीस के और दाल खाऊंगी। मुझे सच्ची में मेरे बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, मेरे बाप ने भेज दिया है। इतनी शक्ति समझ में आती है कि कोई नहीं कर सकता ये भगवान के अलावा। बस एक ही चीज समझ में आ गई थी मुझे उस दिन, कि मैं आत्मा खाली हो चुकी हूँ। खाली आत्मा को तो पानी भी नहीं मिलना चाहिए, चलो पानी तो मिलता है मुझे इस समय। और आपने मुझे कहा था इस समय आत्मा शक्तिहीन हो चुकी है, माँ शक्ति भर अपने अंदर। और अभी जो दासी बन गई है प्रकृति की, उसकी भी मालिक बन जा, सब कुछ हो जाएगा, भागने की किसी के पीछे कोई जरूरत नहीं है। बस उस दिन ये सुना था, ये नहीं पता था कि ये लाइन आपने क्यों बोली, क्योंकि मैं तो भाग भी नहीं रही थी किसी के पीछे, आराम से रह रही थी। ये तो 25 दिन बाद मेरे बच्चे ने मना कर दिया पैसे देना, कि तेरे को भगवान मिल गया है, वही तुझे खाना खिलाए, मेरे से मांगने की जरूरत नहीं। खिला दिया मेरे बाप ने मुझे खाना। अब इतना है कि उनको भी मैं दे सकती हूँ। तो फिर ये समझने वाली बात है कि जब मैं आत्मा खाली हो गई हूँ, लेवता बन गई हूँ, तो लेवता बन के तो हमें भागना ही पड़ेगा सबके पीछे। हर रिश्ते के पीछे भागते रहो, हर चीज के लिए भागो। परमात्मा ने हमें बताया कि बच्चे, तुम मेरी याद में रहकर अपने आप को गुणवान बनाकर, सातों शक्तियों को भर के, ज्ञान की शक्ति, आनंद की शक्ति, शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, पवित्रता, सुख, शक्तियों को भरकर, फिर तुम लेवते से देवता बन जाओगे। हर रिश्ते को देना शुरू करोगे, प्रकृति को देना शुरू करोगे, तुम मालिक बन जाओगे। और मालिक को भागना नहीं पड़ता है। यूं तो अगर देखो, अगर ये छोटी सी बात को भी अगर हम समझ जाएं, मानो खाना खा के अगर पेट भर जाता है, या कोई आपको कहे कि मैं आपको ऐसा खाना खिलाऊं कि आपका पेट ही ना भरे, तो क्या वो खाना आप खाना पसंद करेंगे? नहीं ना। तो खाना खा के अगर पेट भर जाए, या धन कमाते रहें और आप सोचें कि धन जितना ज्यादा हम कमाएं, उसके बाद, मना नहीं हो रहा है धन कमाना, धन जितना ज्यादा हम कमाएं उसके बाद हमें लोग इज्जत दें, ये तो फिर लेवता हो गया ना। या फिर खाना खाते रहे उससे संतुष्ट हो जाएं, ये तो फिर लेवता हो गया। सोते रहे एक दिन नींद पूरी हो जाए, ये भी लेवता हो गया। तो परमात्मा ने हमें समझाया कि बच्चे,
ये लेवतापन के संस्कार हैं। अगर आप अपने स्वमान में आ जाएं यहाँ पर, धन से स्वमान नहीं आ सकता है, मान सम्मान नहीं आ सकता, क्योंकि धन तो वेरिएबल है, बाहर का है। पर अंदर से स्वमान में आ जाए, क्योंकि धनवान को भी अगर कुछ ऐसा कह दो तो इंसल्ट हो जाती है उसकी। जिस चीज के लिए वो भाग रहा है कि मुझे सब लोग पूछेंगे, बात करेंगे, धन की वजह से, मतलब पावर मैंने बाहर वाली ले ली है, तो लोग मुझे संपन्न समझ के मुझसे अच्छे से बात करेंगे, पर उसमें भी उसकी इंसल्ट हो जाती है, क्योंकि अंदर से स्वमान में नहीं। वो माँ कितनी स्वमान में है कि मुझे पता चल गया है मैं आत्मा हूं, खाली हूं, पानी का गिलास भी मुझे कोई नहीं देना चाहिए, बिल्कुल सही कर रहा है मेरा बच्चा, पर मैं अब उसकी बच्ची हूं। मैं बाबा से लेके भर के, अगर वो आत्मा 10 दिन के अंदर अपनी परिस्थितियों को चेंज कर सकती है, तो आपको क्या लगता है आप नहीं कर सकते? बेफिक्र हो सकती है। 25 दिन के ज्ञान में ये परिस्थिति आई, अगले 10 दिन में परिस्थिति को खत्म कर दिया, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, अगले 2 साल का इंतजाम पक्का किया हुआ है। आपको क्या लगता है? क्या लगता है? जब एक माँ 78+ ईयर की, वो कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते? कर सकते, कर सकते। वो जो पहला चैप्टर है ना, इसको सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि यही पहला चैप्टर है और यही अंतिम चैप्टर है। सुना मैं आत्मा हूं, और सारी जिंदगी आत्मा बनने की ही है। जैसे रोज बाबा कहता है तुम्हारा शरीर। तो जब आत्मा परमात्मा की याद में बैठी हुई है, तो उनसे गुण शक्तियां जैसे अपने आप ही भरती जा रही है। जब स्वयं के अंदर वो सब भरती चले जाएगी, तो फिर सारे कर्म करने, कर्मों से छुट्टी नहीं, धन कमाने से छुट्टी नहीं है बिल्कुल। पर धन जो है हमारा, हमारी इज्जत का सब्जेक्ट ना बन जाए, हमारे को पावर ना महसूस कराए। ये हमें समझ रखनी है कि मैं आत्मा अलग हूं, ये शरीर अलग है, शरीर के द्वारा धन, शरीर के जीवन यापन के लिए धन है, आत्मा को कुछ नहीं चाहिए। जैसे उस माँ को ये समझ आ गई कि मैं आत्मा खाली हो गई हूँ, ठीक है, मेरे बच्चे ने ये खर्चा बंद कर दिया है, फिलहाल मेरा रोल है इसका, पर मेरा रोल ये टेम्परेरी है, अब मैं इससे उठ जाऊंगी। और ये सीन मेरे इसलिए आया है कि मुझे मोह को नष्ट कर देना है, मुझे अब निराधार बन जाना है, आधार पे आश्रित नहीं रहना। जैसी निराधार हो गई, सब चीजें ठीक हो गई। होना हो, कहते अगर मैं कहा, अगर बाई चांस नहीं आएगा, कहते वो नहीं आएगा तो नहीं आएगा, मुझे इतना पता है कि अगर एक वक्त भी खाना हो, कहते एक वक्त खाना शुरू कर दिया मैंने, मेरे पास बचा था थोड़ा बहुत, एक वक्त खाना शुरू कर दिया, और इतना पता था, सुना था, जिस हाल में भगवान रखेगा, वो हाल में हमारा भाग्य ही बनाएगा वो। माँ डरना नहीं। कहते उस दिन आपने ये सब क्यों बोला, मुझे समझ में नहीं आया उस दिन। मुझे लगा पता नहीं क्यों ये सब बता रहे हैं मुझे, मैं तो सब सही हूँ, सारे सही हैं मेरे पास, गाय भी है, बकरी भी है, सब कुछ तो सही चल रहा है, छोटी सी कैरी है उसमें, 4 सब्जियां भी हैं, अमरूद का पेड़ भी है, सब कुछ तो सही चलता है, मेरा क्या हो रहा है पता नहीं, भैया क्यों कह रहे हैं ऐसा। पर कहते 25 दिन बाद ये सीन आए, तो सुबह उठी योग में, उसी बाबा ही क्यों, कहते मैंने तो पहले ही तुमको बताया था ये सब होगा, संदेश भेजा था ना, तो डरना नहीं है, ठीक हो रहा है जो। कहते फिर वापस से समझ गई कि कुछ नहीं, सब सही है। तो फिर समझने की यही बात है कि मैं आत्मा शक्तिशाली हूं, सेपरेट हूं, ये शरीर सेपरेट है, शरीर के संबंध हैं, मुझ आत्मा का एक ही संबंध है, परमात्मा से, आदि अविनाशी संबंध है, और उस एक संबंध से सारी प्राप्तियां हैं मुझे। देखो कितना वंडरफुल है, खाली उसकी याद में बैठकर सब कुछ मिल रहा है, सुख मिल रहा है, शांति मिल रही है, शक्ति मिल रही है, योग्यता मिल रही है, योग लगाने से। फिर एक सवाल आता है कि नींद क्यों आ रही है, या नींद नहीं आ रही है? तो नींद इसलिए आ रही है क्योंकि अभी मैं को, यहाँ पे छवि, वो इमेज नहीं बनी कि मैं हूं कौन।
अगर यहाँ इमेज बन गई ना कि मैं देवी देवता हूं, 16 कला संपूर्ण आत्मा हूं, कृष्ण हूं, सतयुग की हूं, स्वतंत्र हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम हूं, दैवीय गुणों की मालिक हूं, तो नींद नहीं है। ऐसा भी नहीं नींद नहीं आएगी, बैलेंस में आ जाओगे, जितनी जरूरत है उतनी ही नींद आएगी। जैसे भूख भी सेम नहीं होती, वो तो अभी लालच का संस्कार हो गया है कईयों का समय का संस्कार हो गया कि भाई 1 बजे तो खाना खाना है, भूख लगे या ना लगे। भूख भी सेम नहीं होती है। कैसे? अभी गाड़ी चल रही है, अभी 100 किलोमीटर चलेगी तो पेट्रोल उतना चाहिए, मानो नहीं चलेगी तो पेट्रोल चाहिए क्या? नहीं ना। मानो 2000 किलोमीटर चल रही है तो 2 2 लीटर पेट्रोल से तो नहीं चलने वाली। बस सेम है। जब हम समझ जाएंगे मैं आत्मा इस गाड़ी को, इस रथ को चला रही हूँ, मैं चला रही हूँ, तो इस रथ के लिए जो जरूरत है ना, अपने आप यहाँ पिक्चर क्लियर हो जाएगी। हम आत्मा की स्वस्थ रहने की कला है, प्रैक्टिकल है ये। पिछले 2 साल से एक एवरेज जो खाना आप खाते हैं एक वक्त का, उसका 1/4 खाना पूरे, या पूरा हाफ खाना पूरे दिन खाकर हम अपने आप को चलाते हैं। जो एक वक्त में एक आदमी खाता है उसका हाफ खाना, हाफ भी ज्यादा ही कह रहा हूँ, 1/4, उतना ही खा के पूरे दिन चलता है ये शरीर। 1 बजे से लेके ऑलमोस्ट 10 बज जाते हैं सोते सोते, और ऐसे ही चलता है। जब ये समझ में आ जाएगा ना मैं आत्मा हूं, नींद आ नहीं सकती है, कोशिश भी करे तो भी नहीं आ सकती। भूख कोशिश भी करे ना तो भी लग नहीं सकती, कोशिश करके दिखाए, चैलेंज। तो ये जो कह रहे हो कि माया आ रही है, माया इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है कि करना क्या है, एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं है, क्या बनना है ये पता नहीं है, फीलिंग नहीं, फीलिंग नहीं, फील नहीं करा ना। जैसे हद के एक्टर होते हैं ना, अभी कुछ समय पहले मेरे बात हो रही थी एक एक्टर से कि आप कैसे उसको करते हो। कहते कुछ नहीं है भैया, हमें स्क्रिप्ट मिलती है ना, तो हम पहले उसको फील करते हैं। मानो हमें जो है भिखारी का रोल निभाना है, तो हम फील करेंगे, स्टडी करेंगे कि भिखारी कैसा फील करता हो। जैसे वो फील करेगा वैसे उसके शब्द हो जाएंगे, वैसे उसके कर्म हो जाएंगे, वैसे उसका चेहरा हो जाएगा। अब भिखारी फील करेगा कि मैं भिखारी हूं तो उसका रंग रूप कैसा होना चाहिए। मानो अगर अभी हमें जाके बिठा दिया जाए, मैं जाके भीख मांगू तो आप 1 रुपये भी नहीं देने वाले। नहीं तो नहीं, उसको फिर रंग रूप वैसा बनाना पड़ेगा ना। बड़ा सुंदर उसने मुझे एक्सप्लेनेशन दिया, वाकई में ये तो मेरे को बड़ा अच्छा लगा जान के कि हाँ, कहते हैं हम तो फील करते हैं पहले, तो फिर उसको मेकअप करेंगे कि काला नहाएगा नहीं ना भिखारी। वो अपनी परेशानियों में है कि पता नहीं क्या होगा, कल रोटी मिलेगी नहीं मिलेगी, खाना मिलेगा नहीं। वैसा रंग रूप बनेगा, वैसे शब्द मिलेंगे, बन जाएंगे। जैसे शब्द बनेंगे, जैसा फील करेगा वैसा सोचेगा, सोचेगा तो बोलेगा, बोलेगा तो करेगा। सिंपल है। बहुत सुंदर बताया उसमें, कहा अच्छा तभी बाबा हमारे साथ यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तुम कौन हो? तुम आत्मा हो, पावन पवित्र आत्मा हो, मेरे बच्चे हो। आत्मा सब है पर तुम पावन पवित्र आत्मा हो, सतयुगी आत्मा हो। ऐसा फील करो, देवी देवता हो, राजा रानी हो, प्रिंस हो, प्रिंसेस हो। ऐसा फील करो, फिर ऐसा सोचो। फील करोगे तो सोचोगे, सोचोगे तो बोलोगे, बोलोगे तो करोगे। बस नींद आ नहीं सकती, भूख लग नहीं सकती, कोई सता नहीं सकता। डर अगर आए भी तो डर डर के ना चले जाए, गारंटी है, गारंटी है, डर भी चला जाएगा। डर भी डर जाएगा आपके पास आने से। प्रैक्टिकल है, रोज का प्रैक्टिकल है। कितने भी करोड़ का पेपर हो ना, वो साइन करा लो। सच्ची क्या है?
प्रैक्टिकल है। जितना भी सोच सकते हो, 1,000 करोड़, 50,000 करोड़, 1,00,000 करोड़, उस पे भी साइन करके दूंगा कि भाग जाएगा डर। पर विधि से चलना है ना। विधि तो पूरी करनी पड़ती है, क्योंकि विधि से सिद्धि मिलेगी ना। जिस दिन समझ में आ जाएगा कि मैं आत्मा खाली हो गई हूं, इसलिए बाहर सब खाली है, अगर मैं भरती चले जाऊंगी सब भरता चले जाएगा अपने आप। मैं आत्मा लेवता नहीं होगी, देवता बन के सब एक्ट में जब आऊंगी, सारे काम अपने आप होंगे। जब हम भाग रहे हैं तो वो भागता जाएगा, जब रुक के भर जाएंगे अपने आप आता चले जाए। प्रेम जब उससे लेंगे, सबको देंगे, ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। तो बाबा हमें ऐसे सेपरेशन का ज्ञान देकर, हर चीज को चेक करके चेंज करने का, हर फीलिंग को समझ के रिकॉर्ड करने का ज्ञान देता है। यहाँ क्या अंदर लेके जाना है, क्या छोड़ना है, तो हम विघ्न विनाशक बन जाते हैं। गणेश की मूर्ति जिसको परवाह कर रहे थे, गणेश पानी से बाहर आ जाता है। परवाह क्यों कर देते हैं? क्यों परवाह कर दिया गणेश को कि अब चले गया गणेश, हो गया अब, खत्म कहानी। वो गणेश पानी से बाहर आ जाता है, जागृत हो जाता है। गणेश डूब नहीं सकता, क्योंकि गणेश का पिता शिव उसके संग आ जाता है। ऐसे ही सारे ही विघ्नों को विनाश करने की शक्ति है सभी, सभी के अंदर है, खाली एक दो के अंदर नहीं, सबके अंदर है। महावीर बनकर सारे ही कर्मों का बोझा उठाने की शक्ति हमें राम दे देता है। बाबा कहते हैं राम राम जपने से नहीं होता है। कहते हैं राम राम जपो तो राम बनो, वो नहीं होता है। राम का अर्थ हुआ कि जब मैं आत्मा आराम में आ गई, अपने सारे ही कर्मों का बोझ उठाने के लिए मैं रेडी हूं, मुझे उस परमात्मा से शक्ति मिल रही है, जैसे उस माँ को मिल गई। हाँ, जैसे सबको मिल रही है, तो मैं अपने सारे कर्मों का बोझा उठा सकती। जो डरते रहेंगे ना, पता नहीं डर क्यों है, कि मैंने कौन से कर्म करे जो मेरा ये हाल है आज का। और आज बाहर आगे की समझ नहीं, चाहते हैं आगे अच्छा हो, सबकॉन्शियसली हर एक आत्मा जानती है, तभी दान पुण्य करते हैं, हेल्प करते हैं, कि यही उसके पीछे ध्येय होता है, लक्ष्य होता है। पर अगर ये समझ गए कि मैं आत्मा देवकुल की आत्मा हूं, और ये देह का भी दान कर दिया, हम्म, मन का भी दान कर दिया, धन का भी दान कर दिया, जो भी कुछ जिसको अपना कहते हैं, मालूम है ये सारा विनाशी है, सबका दान करके हम आत्माएं अपना कल्प 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 का भाग्य बना लेती हैं। जब ये समझ में आ जाएगा, नींद चाहेगी तो खुद ही सो जाएगी, आपके पास नहीं आ सकती। डर डर के खुद परे हो जाएगा, आपके पास नहीं आ सकता। बस फर्क इतना ही है, यहाँ पे इमेज क्रिएट नहीं हुई है। क्या करना है और क्यों करना है, कौन है, ये यहाँ पे अभी तक उसकी कॉपी तैयार नहीं करी गई है। जैसे हद के एक्टर अभी भिखारी का एग्जांपल दिया था, पूरी रिसर्च करते हैं। अभी हम भीख मांगने जाएंगे ना, कोई रुपया नहीं देगा। तो समझना पड़ेगा इस पूरी बात को। आज हम इतना ही देखते हैं, फिर कोई सवाल आपके हैं तो जरूर पूछेंगे। कल मिलेंगे अपनी पढ़ाई को और सब। ओम शांति भैया।